कोरोना आपदा के पीड़ितों की लंबी लंबी कतारें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ट्रेन, बस और हवाई जहाज चलने के बाद भी सड़कों पर घर जाने वाले श्रमिकों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन में सरकार मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन चला रही है। श्रमिक ट्रेन के साथ बस भी चला रही है और अब तो स्पेशल एसी ट्रेन भी चला दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि ट्रेन और बस चलने के बाद भी सड़कों पर मजदूरों की कतारें कम नहीं हो रही। पैदल जाने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब है। हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए लोग मजबूर हैं। लॉकडाउन में 50 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। फैक्ट्री बंद हैं, कामगार खाली बैठे हैं, इसलिए किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है। सड़कों पर लोग, आंखों में गुस्सा और माथे पर शिकन। ये सभी लोग अपने घर जाने के लिए निकले थे। अधिकतर लोगों के पास स्टेशन पहुंचने के लिए मैसेज आया था, लेकिन प्रशासन ने किसी को भी कहीं नहीं जाने दिया। इससे नाराज लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, सड़कों को जाम कर दिया। इसके बाद इन्हें सड़क से हटाने के लिए पुलिस को हल्का लाठी चार्ज भी करना पड़ा। जाना चाहते हैं हम लोग। 2 महीना से लॉकडाउन में मतलब काम काज सब बंद है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। हम अररिया जिला के रहने वाले हैं। हम लोग का एक भी ट्रेन वहाँ के लिए सरकार ने नहीं खोला है। हम मजदूर काफी परेशान हैं और हम लोग के पास कोई पैसा नहीं है। हम लोग घर जाना चाहते हैं सर, हम लोग यहाँ से परेशान हो गए हैं। इन सभी लोगों का आरोप है कि पुलिस पैसे लेकर टिकट बना रही थी, लेकिन जब जाने के लिए सभी तैयार हो गए तो इन्हें जाने नहीं दिया गया। इसके बाद यहाँ प्रदर्शन शुरू हो गया। ये सभी लोग लुधियाना में दिल्ली नेशनल हाईवे पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। महाराष्ट्र से यूपी के लिए निकले ये सभी मजदूर कुछ दूर पैदल चलकर आए हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने इन सभी लोगों के इस पैदल सफर को खत्म कर बस में बैठा दिया और इसके बाद शुरू हुआ मजदूरों का जोखिम भरा सफर। देखिए कैसे बस के अंदर लोगों को ठूस ठूस कर बैठा दिया गया है और अंदर जब जगह नहीं बची तो बाकी मजदूरों को बस के ऊपर बैठा दिया गया। दिक्कत ये रही सर, यहाँ पे जो है कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है गाड़ी में। महाराष्ट्र से जो था सारा व्यवस्था हुआ, एक गाड़ी में भी 20 आदमी 25 आदमी करके बैठाता था, आराम से आदमी बैठ के आते थे। और यहाँ पे जो है एकदम भूसे के जैसा भरे हुए हैं आदमी लोग को। सुना आपने, सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे कोरोना की जंग जीतने का दावा करने वाली सरकारें ही जनता के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के वादे को भूल जाती हैं। बस के अंदर जितने कामगार और मजदूर बैठे हैं उतने ही बस के ऊपर भी हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान है और न ही सबके मुंह पर मास्क है। लेकिन गांव जाने के लिए जान को खतरे में डालने से भी लोग हिचक नहीं रहे हैं। ये अपना जो है दिल्ली में काम करने वाले ये सभी मजदूर और कामगार अपने गांव, अपने घर जाना चाह रहे हैं। उसके लिए सभी लोग पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें बॉर्डर पार ही नहीं करने दिया और रोककर वापस लौट जाने के लिए कहने लगे। लेकिन ये सभी मजदूर अपने गांव जाने की जिद पर अड़ गए और फिर पुलिस से मांग करने लगे कि या तो हमें खाना दिया जाए या फिर गांव जाने दिया जाए, लेकिन परेशान ना किया जाए। सरकार कोई सुनता नहीं है। सरकार को हमने अपने गांव में शिवराज सिंह को भेज दिया कागज और ट्रेन बोला तो वो भी 2000 का किराया बढ़ा दिया। बताओ किराया हम सरकार को कहाँ से देंगे? 2 महीने तो हमको बैठे बैठे हो गया। अब पैदल जाएंगे तो सरकार वही को डंडा मारती है, रोकती है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गुरुग्राम से निकलकर ये मजदूरों का एक दल यूपी के महोबा जाने के लिए निकला था, लेकिन नोएडा एक्सप्रेस वे पर इन्हें पुलिस ने रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। इस दल में छोटे बच्चों के साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो गुरुग्राम से महोबा जाने के लिए पैदल ही निकल गई। छुआछूत की ये बीमारी है कोरोना वायरस की, इसलिए हम किसी को टच भी नहीं करना चाहते। हम सेफ जाना चाहते हैं घर। सेफ पहुंचकर हम
वहाँ पर जांच करवाएंगे। जांच करवाने के बाद हम घर में प्रवेश होंगे। इसके बाद हम किसी को ना छुएंगे, ना हम कहीं जाएंगे। सड़कों पर अपने घर जाने के लिए लोगों का हुजूम देश के कई इलाकों में देखा जा सकता है। लोग कोरोना और भूखे मरने के डर से अपने कंधों पर सामान लादकर पैदल ही अपने गांव के लिए निकल गए हैं। सरकारें मजदूरों और गरीबों के लिए वादे तो बहुत कर रही हैं, लेकिन कुछ हल्के फुल्की राहतों के अलावा अभी कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरे राज्यों से अपने घरों को लौटे श्रमिकों के लिए यूपी सरकार ने रोजगार की व्यवस्था शुरू कर दी है। मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जिससे कि कामगारों की आजीविका चलती रहे। तो घर आते ही हम लोगों को रोजगार मिल गया मुख्यमंत्री जी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से। तो हम लोग सही से हैं, अब अच्छे से हैं। हाँ, हम एकदम खुश हैं। बहुत खुशहाल हैं। अब बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। काम मिल रहा है? काम मिल रहा है सर, कोई दिक्कत अब वापस नहीं जाना? नहीं, वापस नहीं जाना। वहाँ जो सरकार थी बहुत परेशान की थी। जो वहाँ के लोकल थे उनको मिला था, जो यहाँ के उनको नहीं मिला था यूपी के। ये वो दर्द है जो दूसरे राज्यों में इन मजदूरों को मिला है। लॉकडाउन में काम नहीं था तो पैसे कहां से आते, और पैसे की कमी ने घर के चूल्हे को जलने नहीं दिया, ऊपर से दूसरे शहरों में मकान का किराया। इन सब बातों ने इन मजदूरों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब ये सभी खुश हैं। घर लौटने की खुशी तो है ही, साथ ही इस बात की भी खुशी है कि इनको घर आते ही काम मिल गया। मुंह पर कपड़ा बांधा, फावड़ा उठाकर शुरू कर दी रोजी रोटी के लिए मेहनत। लॉकडाउन में ऐसी तस्वीर अपने आप में सुकून देने वाली है, वो भी तब जब काम धंधे ठप पड़े हों। ये सभी मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते थे, लेकिन कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन ने सभी को एक एक रोटी के लिए मोहताज बना दिया। दिल्ली से लौटा रॉबिन अब घर आकर खुश है, काम कर रहा है। मनरेगा के तहत रॉबिन को काम मिल गया है, जिसने उसके पेट भरने की टेंशन को खत्म कर दिया है। सर, हम दिल्ली में रहली हैं, इलेक्ट्रॉनिक काम करत रहनी है। काम करत करत मतलब ये लॉकडाउन हो गया, तो मतलब हम घर चले आए। तो घर पे आते ही हम लोगों को रोजगार मिल गया मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और अपने दीपक सिंह प्रधान जी से। बहुत बहुत मतलब अच्छा किए हैं। हम लोगों को मनरेगा का काम मिल गया है। हम लोग अच्छे से खा रहे हैं, जी रहे हैं, बढ़िया से हैं। बाहर जाने की कोई दिक्कत नहीं है। सिर पर गमछा और कंधे पर फावड़ा, ये हैं परशुराम। पेशे से राजमिस्त्री हैं, दिल्ली में काम करते थे, लेकिन कोरोना ने सब कुछ बंद करा दिया तो घर आना पड़ा। परशुराम का लॉकडाउन में हुई परेशानी से शहर का मोह भंग हो गया है। अब वापस नहीं जाना चाहते, यहाँ सुकून में हैं और काम कर रहे हैं। अब वहाँ जब बंद हो गया तो सर हमें 20-22 दिन हो गया वहाँ से आए हुए। तो यहाँ जो है सरकार की योजना से फिर हमको पुराना मनरेगा दीपक सिंह के द्वारा जो है काम मिल गया। फिर हम लोग स्टार्ट कर दिए। बहुत खुशहाल हैं। अब बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं सर। नहीं है, काम मिल रहा है? काम मिल रहा है सर, कोई दिक्कत अब वापस नहीं जाना? नहीं, वापस नहीं जाना। इन्हीं सभी मजदूरों में से एक हैं यशपाल, जो काम धंधा बंद होने के बाद घर वापस आ गए। यशपाल का कहना है कि ना खाने को मिल रहा था और ना ही रहने की कोई जगह थी। ऐसे में वहां उनके साथ भेदभाव हुआ। यशपाल का कहना है कि वहां लोकल लोगों को राशन दिया जा रहा था, लेकिन यूपी के लोगों को नहीं। यशपाल वापस नहीं जाना चाहते, यहीं रहकर काम करना चाहते हैं। पहले हम लोग दिल्ली में गए थे, लॉकडाउन को फंस गए थे। वहाँ खाने की परेशानी हो गई। जो काम कर रहा था आगे से पेमेंट आ नहीं रहा था। वहाँ जो सरकार थी बहुत परेशान की थी। जो वहाँ के लोकल थे उनको मिला था, जो यहाँ के उनको नहीं मिला था यूपी के। तो वहाँ हम लोग कई परेशानी, पैसा नहीं मिलता। हम लोग खुद पैदा रहे थे, 70 किलोमीटर पैदा रहे थे। वो भी रात को निकले 10 बजे, दिन में निकल रहे थे, बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन इन मजदूरों को काम दिलाने में एक और शख्स है जिसकी भूमिका सबसे अहम है। वो है यहाँ के ग्राम प्रधान दीपक, जिन्होंने दूसरे राज्यों से वापस आए मजदूरों की रोजी रोटी के बारे में सोचा। ग्राम प्रधान ने मनरेगा के तहत सभी को काम दिलाया और घर में चूल्हा जलता रहे इसका इंतजाम किया। हमारा मखनाहा गांव ग्राम पंचायत 300 परिवार को 300 वर्कर प्रतिदिन यहाँ लोग काम कर रहे हैं और सब लगभग 60% लोग बाहर से ही आए हैं।
जो यहाँ पे आज काम कर रहे हैं। आज लगभग 10-15 दिन से 15 दिन से यहाँ काम चल रहा है। 300, 350, किसी दिन 400 वर्कर यहाँ पे मजदूर साथी काम करते हैं। अब मेरे मजदूर साथी बाहर जाने के लिए नहीं तैयार हैं। ये मजदूर तो काम कर रहे हैं, खुश हैं और वापस नहीं जाना चाहते। मजदूरों का मानना है कि भले ही 2 पैसे कम हैं, लेकिन घर पर हैं। यहाँ ना काम की कमी है, ना ही रोटी की टेंशन। लेकिन इन प्रवासी मजदूरों ने उन लोगों की परेशानी बढ़ा दी है जहाँ ये काम किया करते थे, क्योंकि शहरों में चल रही ज्यादातर फैक्ट्रियां प्रवासी मजदूरों के भरोसे ही चलती हैं। ऐसे में इन मजदूरों के वापस न जाने का फैसला फैक्ट्री मालिकों के लिए कहीं परेशानी न खड़ी कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लॉकडाउन में पूरा देश कोरोना के डर से बंद है, लेकिन बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। शराबबंदी और लॉकडाउन में भी नए नए तरीकों से हो रही है शराब की सप्लाई। पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार लॉकडाउन 4 की भी तैयारी कर रही है, लेकिन इस वक्त में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को तो जो करना है वो कर ही रहे हैं, बेधड़क, बेझिझक, बेफिक्र होकर। सफेद रंग की गाड़ी और उस सफेद गाड़ी में काला कारोबार करने की कोशिश, लेकिन नाकाम हो गई। तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की हैं, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन लोगों को नेशनल हाईवे पर पकड़ा, जो एक गाड़ी से अवैध शराब की सप्लाई कर रहे थे। कि हॉस्पिटल के नाम पर शराब की सप्लाई का खेल कैसे चल रहा था, वो भी तब जब बिहार में पहले से ही शराबबंदी लागू है। बावजूद इसके बिहार में शराब की लॉकडाउन में भी बहार है। देखिए, इस गाड़ी के आगे वाले शीशे पर श्री साईं हॉस्पिटल का लेटर हेड चिपका है, जिस पर लिखा है, हॉस्पिटल का सामान लेकर आया था, गाड़ी नंबर BR01GF 8328 पटना कंकड़बाग से हाजीपुर जाना है, और आखिर में तारीख और साइन हो रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने इस गाड़ी को रोककर चेक किया, उसे देखकर पुलिस के होश उड़ गए। गाड़ी पर जिस हॉस्पिटल का लेटर हेड चिपका है वो पटना में कंकड़बाग का नामी हॉस्पिटल बताया जा रहा है। एक पिकअप वाहन आज सदर में बरामद हुआ था। सदर थाना क्षेत्र का गश्ती गाड़ी पेट्रोलिंग कर रहा था, तो करीब 3 बजे के आसपास में सुबह में मॉर्निंग में एक पिकअप वाहन में हॉस्पिटल का आगे में ग्लास पर शीशा में लगाया हुआ था श्री साईं हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना का एक पर्चा लगाया हुआ था। और जब उसको चेक किया गया तो उसमें पूरा फुल शराब भरा हुआ था, रंग शराब है भरा हुआ पूरा फुल पिकअप। और वो पटना से गए हाजीपुर आने का और हाजीपुर से पटना जाने का साईं हॉस्पिटल का सामान लेने का उसमें पर्चा लगाया हुआ था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच कर रही है कि हॉस्पिटल का लेटर हेड इस गाड़ी पर कैसे आया। लेकिन लॉकडाउन में शराब की अवैध सप्लाई, और वो भी बिहार जैसे राज्य में जहां शराबबंदी का कानून पहले से लागू है, ये बताने के लिए काफी है कि ऐसे लोगों के लिए कानून महज मजाक बनकर रह गया है।